अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की, जहाँ से इब्तदा होती है और बच्चे का माँ के साथ साथ बनता है, एक एफिलिएशन क्रिएट होती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, जिसे इस मॉडर्न एरा में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। जबकि आपको बताती चलूँ कि माँ का दूध बच्चों को बहुत सी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बीमारियों से बचाता है। उसकी एग्ज़ाम्पल एज़मा है, यानी दमे का मर्ज़ जो है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी और बातें हैं जो आज आपसे शेयर करनी है। लेकिन मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो अवेयरनेस पे बेस करती है। तो सबसे पहली बात, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल है, न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी। मदर मिल्क में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिकदार में होते हैं, एंजाइम्स बहुत होते हैं और एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। मदर मिल्क जो है वो इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है, यानी क़ुव्वत जो मुदाफ़त है उसमें बेहतरी लाता है, उसमें मज़बूत करता है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है बॉडी को कि वो जितनी भी अटैकिंग जो डिजीज़ होती हैं उनसे मुकाबला कर सके। ये पावर जो है उसके अंदर होती है। परफेक्ट न्यूट्रिशन है इसके अंदर, मुकम्मल ग़िज़ाइयत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें, यानी कुदरत ने तमाम ग़िज़ाइयत एक मुनासिब प्रोपोर्शन में इसमें रखी है। इंसानी बनाई हुई प्रोपोर्शन कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत में किसी को कोई इख्तियार नहीं कि उसमें कमी बेशी कर सके। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है और बिल्कुल परफेक्ट न्यूट्रिशन है। मैं तमाम मदर्स को ये रिकमेंड करूँगी कि वो ज़रूर ब्रेस्ट फीडिंग करवाया करें। ये आपके बेबी का राइट भी है और उसके लिए भी सेहत के बायस है और आपके लिए भी। जहाँ बहुत सी बीमारियों से बच्चा महफूज रहता है, उनमें ओबेसिटी भी है कि बच्चे को आइंदा ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम ना होने के बराबर होती है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ से बचा रहता है, कैंसर की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा रहता है, कान नाक की इन्फेक्शंस नहीं होती और मैदे के मसाइल भी बहुत कम पाए जाते हैं ऐसे बच्चों में जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। और मैदे के मसाइल, एलर्जी से बचाती है ये ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेन पावर जो है उनकी ज़्यादा होती है, उनका IQ हमेशा ज़्यादा होता है और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से भी बचे रहते हैं। जो अचानक बच्चे किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं और उनकी सडन डेथ होती है बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ, तो ये उसके हवाले से बात हो रही है। आज के मॉडर्न एरा में जो मदर्स हैं वो कंसीडर करती हैं कि अगर मदर फीडिंग करवाई जाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाएगी तो उससे उनके फिगर पे कोई असर आएगा या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट होंगी। तो यहाँ आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताती चलूँ कि इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वेट जो आपका आफ्टर बर्थ बहुत ज़्यादा अक्सर गेन कर जाता है, उसको कंट्रोल करने के सिलसिले में बेहतरीन एक्सरसाइज समझ लीजिए। बिकॉज़ 500 तक कैलोरीज़ जो है ये बर्न होती हैं मदर जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है बेबी को, तो इस दौरान में इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग से जहाँ वेट लॉस के फ़ायदे लिए जा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको ये भी बताती चलूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये नॉर्मल करती है, UTI को कम करती है, डिप्रेशन को कम करती है, यानी UTI इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें मसाना आ जाता है, गुर्दे के मसाइल आ जाते हैं, पेशाब की नालियों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। इसी तरह यूट्रस को आफ्टर डिलीवरी अपने नॉर्मल साइज़ में आने में बहुत मदद होती है। बिकॉज़ जब एक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उस दौरान में ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होता है, तो माइंड जो है वो ये रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, यानी ये सिग्नल देता है माइंड और फिर ये हार्मोन बनता है और फिर ऐसा होता है कि जो यूट्रस है वो अपने नॉर्मल साइज़ पे यानी श्रिंक होना शुरू होती है, बिकॉज़ वो पहले डायलेट हुई होती है। तो ये चीज़ भी जो है इससे फ़ायदा होता है।
ख़ास तौर से एक बात आपसे शेयर करती चलूँ कि दिल के अमराज और फालिज का ख़तरा कम हो जाता है। और ये चीज़ आपको यानी पता होनी चाहिए। तकरीबन 2 साल तक लाज़मी ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, और ये इस्लाम के मुताबिक भी जो है बात है, और आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है। जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से प्रमोशन कर रही हूँ मैं और बात कर रही हूँ इस हवाले से, बिकॉज़ WHO का भी जो है वो कहना यही है कि तकरीबन 6 माह लाज़मी तौर पे मदर फीडिंग करवानी चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रिशन उस ब्रेस्ट मिल्क में होता है और किसी चीज़ में नहीं होता, जो पावर जो न्यूट्रिशन उसमें है किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अगर मदर किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है जैसा कि HIV या फिर TB, तो फिर वो बच्चों को दूध ना पिलाएं। जहाँ बात हो रही है दूध पिलाने की अफादियत के हवाले से, ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, तो इब्न क़य्यम का कहना आपसे शेयर करूँगी कि जब तक बच्चे के दाँत नहीं निकल आते, बच्चों को माँ का दूध ही देना चाहिए। बिकॉज़ क्या है कि जब तक दाँत नहीं निकलते, बच्चों का जो स्टमक है बहुत ज़्यादा वीक होता है, और इसी वजह से जैसे ही उनके दाँत निकलने शुरू होते हैं, स्टमक जो है वो इतनी पावरफुल हो जाता है कि वो दूसरी डाइट्स को डाइजेस्ट कर सके ईज़िली, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वरना आप देखते होंगे कि अगर उससे पहले ज़माने में ही मदर फीड जो है वो रोक दी जाए और डिफरेंट जो है वो ग़िज़ाएँ दी जाएँ, तो उसमें क्या होता है कि अक्सर जो बेबीज़ हैं उनको डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, इंडाइजेशन रहने लगती है, तो ये उसका सबसे बेहतरीन हल है। होना तो ये स्टार्ट में चाहिए था, लेकिन लास्ट में आपसे शेयर करती हूँ कि जो मदर मिल्क होता है, यानी ब्रेस्ट मिल्क, उसमें 87% वाटर होता है, यानी पानी की मिकदार होती है। कहने का मतलब कि पानी भी अलहदा से बच्चे को पिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उसमें मौजूद होता है। इसी तरह 1% प्रोटीन होती है इसमें, और 4% लिपिड्स होते हैं, 7% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और लैक्टोज़ की मिकदार भी मुनासिब मिकदार में मौजूद होती है। इसी तरह बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, फ़ॉस्फ़ोरस, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।